उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरगदपुर में रहने वाली 70 साल की कमला दादी के हाथ का बना अचार पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से उनका अचार खरीदने आते थे, लेकिन जिस घर को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देकर बसाया था, उसी घर में उनकी कोई कीमत नहीं बची थी। उनकी बहू को हर दिन दादी की मौजूदगी बोझ लगती थी। एक सुबह जब कमला दादी बड़े प्यार से आम का अचार धूप में रख रही थी, तभी उनकी बहू गुस्से में बाहर आई। एक एक करके सारे मटके जमीन पर पटक दिए और चिल्लाकर, बेटा सोनू सब कुछ देखता रहा, लेकिन अपनी माँ के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाया। कमला दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने चुपचाप टूटे हुए मटकों के बीच से बची हुई कुछ अचार की बोतलें अपनी पुरानी टोकरी में रखी, भगवान की तस्वीर को माथे से लगाया और बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि उसी रास्ते पर उनकी मुलाकात एक 8 साल के भूखे अनाथ बच्चे से होने वाली थी, जिसका नाम था आरव। बरगदपुर से बाहर निकलते निकलते दोपहर हो चुकी थी। तेज धूप की वजह से कमला दादी के कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। सुबह से उन्होंने एक दाना भी नहीं खाया था, लेकिन उन्हें अपनी भूख से ज्यादा इस बात का दर्द था कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया, आज उन्हें बिना कुछ कहे घर से जाते हुए देख लिया। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वह धीरे धीरे गांव के पुराने शिव मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। तभी उनकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक दुबले पतले छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप लोगों को देख रहा था, शायद इस उम्मीद में कि कोई उसे खाने के लिए कुछ दे देगा। कमला दादी उसके पास गईं और प्यार से बोली, सुबह से कुछ खाया है? बच्चे ने धीरे से सिर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, दिन हो गए, किसी ने खाना नहीं दिया। यह सुनते ही कमला दादी का दिल भर आया। उनके पास भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा आम का अचार बचा था, जो उन्होंने अपने लिए रास्ते में खाने के लिए रखा था। लेकिन बिना एक पल सोचे उन्होंने अपनी पूरी पोटली उस बच्चे के सामने खोल दी और बोली, ले बेटा, पहले पेट भरकर खा ले। भूखे पेट से बड़ा कोई दुख नहीं होता। बच्चा पहले दादी का चेहरा देखता रहा, फिर कांपते हाथों से रोटी उठाकर खाने लगा। हर निवाला खाते खाते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे अपने हिस्से का खाना प्यार से खिलाया था। खाना खत्म होने के बाद वह धीरे धीरे कमला दादी के पास आया, उनके हाथ पकड़ लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, क्या मैं आपको दादी कह सकता हूँ? सुनते ही कमला दादी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने तुरंत उस मासूम बच्चे को सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से नहीं बेटा, आज के बाद मैं ही तेरी दादी हूँ। उस पल दोनों के पास अपना कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन शायद भगवान ने उसी मंदिर की सीढ़ियों पर 2 अकेले दिलों को हमेशा के लिए एक परिवार बना दिया था। उस दिन के बाद कमला दादी ने आरव को कभी अकेला नहीं छोड़ा। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास पड़ी एक पुरानी खाली झोपड़ी को दोनों ने अपना नया घर बना लिया। छत जगह जगह से टूटी हुई थी, बरसात में पानी टपकता था और अंदर सिर्फ एक पुरानी चारपाई थी, लेकिन दोनों के दिलों में अपनापन था। इसलिए वह छोटी सी झोपड़ी भी उन्हें किसी महल से कम नहीं लगती थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कमला दादी उठ गईं। उन्होंने पुराने दिनों की तरह फिर से अचार बनाने का फैसला किया। दादी जानती थीं कि यही हुनर उनकी आखिरी उम्मीद है। वह पास के बगीचे से कच्चे आम खरीद लाईं, उन्हें साफ पानी से धोया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और बड़े प्यार से हल्दी, लाल मिर्च, सौंफ, मेथी, राई और सरसों के तेल में मिलाने लगी। पूरे आंगन में ताजे मसालों और आम के अचार की खुशबू फैल गई। उदारव भी सुबह से खाली नहीं बैठा। वह जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर कर लाया ताकि चूल्हा जल सके। फिर वह कुएं से पानी भर कर लाया। अचार रखने वाली पुरानी कांच की बोतलों को राख और रेत से अच्छी तरह साफ किया और धूप में सुखाने के लिए रख दिया। इसके बाद वह आम के पेड़ पर चढ़कर बड़े प्यार से एक एक आम तोड़ने लगा। कमला दादी बार बार डरते हुए कहती, धीरे बेटा, गिर मत जाना। और आरव हंसकर जवाब देता, दादी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपका सहारा हूँ। यह सुनकर कमला दादी की आंखें नम हो जाती। शाम तक दोनों ने मिलकर अचार की कई बोतलें तैयार कर लीं। उन्हें देखकर कमला दादी के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान लौट आई। उन्होंने आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन बोली, शायद तूने मेरा बेटा नहीं, लेकिन मेरे बुढ़ापे का सहारा जरूर भेज दिया है। अगले दिन सुबह दोनों उन बोतलों को एक पुरानी बांस की टोकरी में सजाकर पहली बार बाजार की ओर निकल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। अगली सुबह कमला दादी और आरव बड़े उत्साह के साथ अचार की टोकरी लेकर बरगदपुर के साप्ताहिक बाजार पहुंचे। बाजार में चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई मिठाइयां, तो कोई कपड़े। कमला दादी ने सड़क के किनारे अपनी पुरानी चादर बिछाई, उस पर बड़े प्यार से अचार की बोतलें सजाईं और मुस्कुराते हुए ग्राहकों का इंतजार करने लगी। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया और कोई भी उनकी दुकान पर नहीं रुका। कुछ लोग बोतलों को देखकर आगे बढ़ गए, कुछ ने दादी की तरफ देखकर ताना मारते हुए कहा, अरे दादी, अब इस उम्र में कौन तुम्हारा अचार खरीदेगा?
दूसरे दुकानदार भी उनका मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी हंसते हुए बोला, इतने बड़े बड़े ब्रांड के अचार मिलते हैं, कोई तुम्हारा घर का बना अचार क्यों खरीदेगा? यह सुनकर आरव का छोटा सा दिल टूट गया। उसका मन हुआ कि उन लोगों को जवाब दे, लेकिन कमला दादी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, बेटा, मेहनत करने वाले कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानते। भगवान मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। आरव चुपचाप दादी के पास बैठ गया। सुबह दोपहर में बदल गई, दोपहर शाम में, लेकिन फिर भी एक भी बोतल नहीं बिकी। दोनों के चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई देने लगी। तभी सूर्य डूबने से कुछ देर पहले एक बूढ़ा यात्री वहाँ आया। उसने थकान से भरी आवाज में कहा, दादी, जरा आम का अचार दिखाना। खोलकर एक निवाला चखा और उसकी आंखें चमक उठी। वह मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा स्वाद तो मुझे मेरी माँ के हाथों के बाद। की बात सुनकर कमला दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन उस पूरे दिन में सिर्फ वही एक बोतल बिकी थी। उस एक बोतल से मिले थोड़े से पैसों से दोनों का पेट नहीं भर सकता था। रात को जब वे अपनी झोपड़ी लौटे तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कमला दादी ने पानी पीकर आरव को अपने सीने से लगा लिया और बोली, बस एक रात की बात है बेटा, कल भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भूख की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी। उस रात दोनों बिना खाना खाए एक दूसरे का सहारा बनकर भूखे ही सो गए। उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह कमला दादी और आरव फिर से उसी उम्मीद के साथ आचार की टोकरी लेकर बाजार पहुंच गए। रात की भूख अभी भी दोनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन दादी के हौसले में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए फिर से अपनी छोटी सी दुकान सजाई। कुछ ही देर बाद वही बूढ़ा यात्री जिसने कल एक बोतल आचार खरीदी थी, तेज कदमों से वापस आया। इस बार उसके साथ उसके 4 दोस्त भी थे। उसने मुस्कुराकर दादी से कहा, दादी, मैंने कल रात आपका अचार अपने परिवार को खिलाया था। सबने कहा कि ऐसा स्वाद उन्होंने सालों से नहीं चखा। आज मुझे 5 और बोतलें चाहिए। सुनते ही कमला दादी और आरव के चेहरे खुशी से खिल उठे। तभी उस बूढ़े यात्री के दोस्त भी आचार चखने लगे। किसी ने नींबू का अचार खरीदा तो किसी ने आम का और किसी ने मिर्च का। कुछ ही मिनटों में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। हर ग्राहक एक दूसरे से कह रहा था, यही है वो दादी जिनके हाथ का अचार पूरे बाजार में सबसे स्वादिष्ट है। देखते ही देखते सारी बोतलें बिक गईं। पहली बार कमला दादी की टोकरी खाली थी, लेकिन उनका दिल खुशियों से भरा हुआ था। अगले ही दिन यह खबर बरगदपुर से निकलकर पास के कस्बों और शहरों तक पहुंच गई। लोग सिर्फ अचार खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगे। अब हर सुबह उनकी दुकान खुलने से पहले ही ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी। आरव मुस्कुराते हुए एक एक ग्राहक को अचार देता, पैसे संभालता और दादी का हाथ बटाता। कमला दादी दूर खड़ी भगवान का धन्यवाद करती और सोचती, कल तक लोग हमारे पास से बिना देखे निकल जाते थे और आज वही लोग घंटों लाइन में खड़े। शायद सच ही कहते हैं, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बढ़ती हुई कामयाबी की खबर अब उस बहू तक भी पहुंच चुकी थी जिसने कभी उन्हें घर से निकाल दिया था। यही खबर आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आने वाली थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और देखते ही देखते कमला दादी का अचार सिर्फ बरगदपुर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में अपनी पहचान बना चुका था। अब हर रविवार लगने वाले बाजार में लोग सबसे पहले कमला दादी की दुकान पर आते थे। कई ग्राहक तो सुबह सुबह ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते ताकि उनका पसंदीदा आम, नींबू या मिर्च का अचार खत्म होने से पहले उन्हें मिल जाए। बढ़ती मांग को देखकर आरव ने दादी से कहा, दादी, अब हमें सड़क किनारे नहीं, अपनी एक छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए। पहले तो कमला दादी मुस्कुराकर मना करती रहीं, लेकिन आरव के जिद करने पर दोनों ने अपनी सारी बचत जोड़कर बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान के बाहर लकड़ी का एक सुंदर बोर्ड लगाया गया जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कमला दादी का आचार, माँ के हाथों जैसा स्वाद। दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अब अकेले दादी और आरव के लिए इतना सारा आचार बनाना मुश्किल हो गया था। तब कमला दादी ने गांव की उन गरीब और बेसहारा महिलाओं को काम पर बुलाया जिनके घरों में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। उन्होंने सबको अपने हाथों से आचार बनाने का तरीका सिखाया और कहा, जब भगवान ने हमें 2 वक्त की रोटी दी है तो इस खुशी में दूसरों का घर भी रोशन होना चाहिए। धीरे धीरे 10 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल गया। किसी के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई तो किसी के घर की परेशानियां कम होने लगी। उधर आरव भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता था। वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर में दुकान पर आकर ग्राहकों को अचार देता, हिसाब किताब लिखता और रात को दादी के साथ बैठकर अगले दिन की तैयारी करता। कमला दादी अक्सर उसे प्यार से देखती और कहती, बेटा, व्यापार से बड़ा धन शिक्षा होती है। अगर पढ़ लिख गया तो सिर्फ अपनी नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। आरव मुस्कुराकर दादी का हाथ पकड़ लेता और कहता, दादी, आपने मुझे जीना सिखाया है। मैं वादा करता हूँ आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँगा।
लेकिन उधर जिस बहू ने कभी कमला दादी को अपमानित करके घर से निकाल दिया था, उसे जब यह सब पता चला तो उसके मन में पछतावे से ज्यादा लालच जाग उठा। उसने ठान लिया कि अब चाहे जैसे भी हो कमला दादी को वापस घर लेकर आएगी। कुछ ही महीनों में कमला दादी का अचार पूरे जिले में मशहूर हो गया। अब उनकी दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन कमला दादी की बहू अपनी सहेली के साथ बाजार आई। जैसे ही उसकी नजर दुकान पर लगी लंबी लाइन पर पड़ी, वह हैरान रह गई। उसने सामने लगे बड़े बोर्ड पर लिखा देखा, कमला दादी का अचार। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दूर खड़ी होकर देखती रही कि कैसे लोग कमला दादी के पैर छू रहे थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे और आरव बड़े प्यार से हर ग्राहक की सेवा कर रहा था। उसी शाम वह भागती हुई घर पहुंची और अपने पति सोनू से बोली, तुम्हारी माँ अब बहुत पैसे वाली हो गई हैं। उनकी दुकान पर इतनी भीड़ है कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। अगर हमने अभी उन्हें वापस नहीं तो सारी दौलत किसी और की हो जाएगी। यह सुनते ही सोनू भी लालच में आ गया। अगले ही दिन दोनों नए कपड़े पहनकर हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर कमला दादी की दुकान पर पहुंच गए। जैसे ही कमला दादी ने उन्हें देखा, उनके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। बहू तुरंत उनके पैरों में गिर गई और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। उसकी आंखों में आंसू कम और लालच ज्यादा था। वह रोते हुए बोली, माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। घर आपके बिना सूना हो गया है। माँ, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका। कमला दादी कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस एक नजर सोनू पर डाली, आरव की तरफ देखा। आरव सब समझ चुका था। उसने बहू की आंखों में वह ममता नहीं बल्कि सिर्फ लालच देखा था। लेकिन वह चुप रहा क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी दादी इस बार कोई ऐसा फैसला लेंगी जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाएगा। कमला दादी कुछ पल तक चुपचाप सोनू और अपनी बहू को देखती रही। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस वर्षों का दर्द और टूटे हुए विश्वास की खामोशी थी। उन्होंने धीरे धीरे बहू को उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए शांत आवाज में कहा, बेटी, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि अगर दिल में नफरत रखूंगी तो भगवान को क्या जवाब दूंगी। यह सुनकर बहू और सोनू के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्हें लगा कि अब दादी उनके साथ घर चलने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगले ही पल कमला दादी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया और बोली, माफ करना और वापस लौट जाना दोनों अलग बातें हैं बेटा। पूरा बाजार एकदम शांत हो गया। हर कोई कमला दादी की बात सुनने लगा। उन्होंने सोनू की तरफ देखा और कहा, जिस दिन मैं इस घर से निकली थी उस दिन मेरे हाथ खाली थे, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा खाली था। मुझे भूख का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि मेरा अपना बेटा मेरी बेइज्जती होते हुए चुपचाप देखता रहा। उस दिन मेरा सामान नहीं टूटा था, मेरा विश्वास टूट गया था। सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कमला दादी ने आगे कहा, बेटा, याद रखना, जिस घर से सम्मान चला जाए वहाँ लौटना नहीं चाहिए। घर ईंट और पत्थर से नहीं बनता। यह सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। वहाँ खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गईं। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया और कई महिलाओं की आंखों से आंसू निकल पड़े। सोनू और उसकी पत्नी शर्म से जमीन की तरफ देखने लगे। तभी कमला दादी ने मुस्कुराकर आरव का हाथ थाम लिया और बोली, भगवान ने जब मेरा अपना परिवार मुझसे छीन लिया, तब इसी मासूम बच्चे के रूप में मुझे नया परिवार दे दिया। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसने दादी का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन उस भावुक पल के कुछ ही दिनों बाद किस्मत एक बार फिर कमला दादी की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब कमला दादी की उम्र अपना असर दिखाने लगी थी। दिन रात मेहनत करने की वजह से उनका शरीर पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था। एक सुबह जब आरव हमेशा की तरह दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि दादी चारपाई से उठ भी नहीं पा रही थी। उनका शरीर तेज बुखार से तप रहा था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आरव घबरा गया। उसने तुरंत दादी का हाथ पकड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, दादी, आपको क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कमला दादी ने मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से कहा, कुछ नहीं बेटा, बस उम्र थक गई है। उसने बिना एक पल गंवाए पड़ोसी की मदद से दादी को रिक्शे में बैठाया और सीधे शहर के अस्पताल ले गया। पूरे रास्ते वह दादी का हाथ कसकर पकड़े रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरी दादी को ठीक कर दो। मेरे पास इनके अलावा कोई नहीं है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कमला दादी को भर्ती कर लिया। आरव अस्पताल के बाहर पूरी रात जागता रहा। उसने कुछ नहीं खाया, बस हर थोड़ी देर में डॉक्टर से एक ही सवाल पूछता, मेरी दादी ठीक हो जाएंगी ना? अगले दिन जब दादी की आंखें खुलीं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने सिरहाने बैठे आरव को देखा। उसकी आंखें रात भर रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। कमला दादी ने कांपते हुए हाथ से उसके आंसू पोंछे, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, रो मत बेटा। रो मत बेटा। भगवान ने मुझे जन्म तो एक बेटे का दिया था, लेकिन बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे रूप में दिया। आज मुझे यकीन हो गया
कि खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता नहीं होता। सच्चा रिश्ता वो होता जिसमें बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्यार और अपनापन हो। तुमने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अगर अगले जन्म का सच होता है तो मैं फिर से तुम्हारी ही दादी बनना चाहूंगी। यह सुनते ही आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह दादी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। कमरे में खड़े डॉक्टर और नर्सों की आंखें भी नम हो गईं। लेकिन कमला दादी जानती थी कि उनकी जिंदगी का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। अस्पताल से घर लौटने के कुछ दिनों बाद कमला दादी की तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। अब उनका ज्यादातर समय बिस्तर पर ही बीतता था। एक शाम उन्होंने धीरे से आरव का हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, शायद अब मेरा जाने का समय आ गया है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि भगवान ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पोता दे दिया। यह सुनते ही आरव जोर जोर से रोने लगा और बोला, दादी, ऐसा मत कहो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप मुझे छोड़कर मत जाना। कमला दादी ने कांपते हुए हाथों से उसके आंसू पोंछे और बोली, बेटा, इंसान हमेशा शरीर से साथ नहीं रहता, लेकिन उसका प्यार हमेशा दिल में जिंदा रहता। जब भी किसी भूखे को खाना खिलाओगे, किसी मजबूर की मदद करोगे या किसी की आंखों में मुस्कान लाओगे। इतना कहकर उन्होंने धीरे से आरव के सिर पर हाथ फेरा, भगवान का नाम लिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा बरगदपुर गांव थम गया हो। खबर फैलते ही सैकड़ों लोग कमला दादी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जिन गरीब महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया था वे फूट फूट कर रो रही थी। पूरा गांव एक ही बात कह रहा था, आज हमने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि माँ जैसी ममता खो दी है। समय कभी नहीं रुकता। देखते ही देखते कई साल बीत गए। छोटा सा आरव अब एक पढ़ा लिखा, मेहनती और दयालु नौजवान बन चुका था। उसने दादी के सपने को कभी मरने नहीं दिया। उसी छोटे से आचार के कारोबार को उसने मेहनत, ईमानदारी और दादी की सीख के दम पर इतना आगे बढ़ाया कि कमला दादी आचार पूरे देश का सबसे भरोसेमंद नाम बन गया। देश भर में उसकी फैक्ट्रियां खुली, लेकिन आरव ने कभी मुनाफे को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उसने सबसे पहले उन गरीब, बेसहारा और विधवा महिलाओं को काम दिया जिन्हें समाज ने अकेला छोड़ दिया था। धीरे धीरे हजारों महिलाओं के घरों में चूल्हा जलने लगा। हर आचार की बोतल पर एक ही पंक्ति लिखी होती थी, हर स्वाद में छुपा है एक दादी का प्यार। एक दिन आरव उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां कभी उसकी जिंदगी बदली थी। उसने अपने हाथों से कमला दादी आचार की पहली बोतल दादी की तस्वीर के सामने रखी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, दादी, लोगों ने मुझे अनाथ कहा था, लेकिन आपने मुझे अपना नाम, अपना प्यार और जीने की वजह दी। अगर उस दिन आपने मुझे अपनी आखिरी रोटी ना खिलाई होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। इतना कहते ही हवा का एक हल्का झोंका आया। बरगद के पेड़ों से कुछ पत्ते उड़कर धीरे से आरव के कंधे पर आकर गिर पड़े। आरव ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमला दादी आज भी वहीं खड़ी होकर उसे आशीर्वाद दे रही हो। याद रखिए, रिश्ते खून से नहीं, प्यार और अपनापन से बनते हैं। और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वह दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वह होता है जिसके पास किसी का सच्चा प्यार और आशीर्वाद हो। कमला दादी ने आरव को दौलत नहीं दी, उन्होंने उसे इंसानियत, सम्मान और दूसरों के लिए जीना सिखाया। अगर आपके घर में भी दादी, नानी, माँ या कोई बुजुर्ग हैं, आज ही जाकर उन्हें एक बार गले जरूर लगाइए, क्योंकि जब वो हमारे साथ होते हैं तब हमें उनकी कीमत समझ नहीं आती, और जब वो चले जाते हैं तब सिर्फ उनकी यादें हमारे पास रह जाती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर कोई समझ सके कि माँ बाप और बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते बल्कि भगवान का सबसे अनमोल आशीर्वाद होते हैं। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।